हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैंसेरियंस आपका मई का मंथ कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी व्हाट ऑल कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ एंड क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने पर्सन से। लेट्स सी दैट। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर माय वेरी डियर कैंसेरियंस, कैंसेरियन के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं इन द मंथ ऑफ मई, प्लीज बताइए। Let's see. Wow. Starting with the Wheel of Fortune. एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कुछ रखते हैं आपके पर्सन आपसे, एंड इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस हैं जहाँ पर इट इज़ पॉसिबल कि अपने विशेस को वो शायद डायरी में लिख करके रखते होंगे, और उस डायरी में एक विश आप भी हैं कैंसेरियंस उनके जिनको वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। मई के महीने में आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप को लेकर के आपका लक यहाँ पर साथ देने वाला है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके पर्सन थोड़े से पॉजिटिव नेचर के हों एंड फ़िलहाल मनी या फिर करियर पे फोकस कर रहे हों, जिसकी वजह से इट इज़ पॉसिबल कि आप थोड़ा सा लेफ़्ट आउट फील कर रहे होंगे। फॉर सम ऑफ़ यू कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट से गुजर रहे हों इस वक्त, या पास्ट में गुजरे हों। बट अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता है कि चीज़ें आपके फेवर में काम करनी शुरू होंगी, एंड समवेयर यू विल स्टार्ट टू हैव कंट्रोल ओवर दिस रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा था दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल इन योर लव लाइफ, तो वो वापस यहाँ पर मई के मंथ में आपको मिलते हुए दिखता है। यस, हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से एक एंटी सोशल फेज़ में गए हों। इट इज़ पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग वर्गो यानी कन्या राशि के साथ डील कर रहे हों। वर्गो यानी कन्या राशि का भी मई का प्रेडिक्शन मैंने अपलोड कर दिया है, यू माइट वांट टू चेक दैट आउट। उसमें से कुछ चीज़ों से आप रेजोनेट कर सकते हैं, राइट। यस, सम ऑफ यू आपके पर्सन यहाँ पर अच्छी नींद भी नहीं ले रहे हैं अगर आप दोनों के बीच में बात बंद है या लेस कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है तो। बट देखिए यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हुए दिखती हैं, कन्फ्यूजन क्लियर होते हुए दिखता है, राइट। आपके पर्सन की यहाँ पर इंटेंशन है, अगर चीज़ें कुछ ख़राब हुई हैं तो उसको लेकर के वो काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं कैंसेरियंस, और इसलिए वो आगे बढ़कर आकर के इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं। आई फील लाइक दे कीप फैंटसाइजिंग अबाउट यू कैंसेरियंस। पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग पाइसिस के साथ डील कर रहे हो। पाइसिस की रीडिंग भी अपलोड हो गई है, यू माइट वांट टू चेक दैट आउट। यहाँ पर चीज़ें मई के मंथ में जल्दी सॉल्व होते हुए दिखती है। हो सकता है अब तक आपको काफ़ी वेट करना पड़ा हो, बट यहाँ पर मई का मंथ आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आएगा विथ व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग। यहाँ पे नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आप या आपके पर्सन का बर्थडे इस नंबर पे आता हो, या फिर ये एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहे हों, लाइक 777, 77, 88। लुक एट दिस, 2 बार ये कार्ड्स आए हैं 7 नंबर और 8 नंबर के। कम्युनिकेशन यहाँ पर आते हुए दिखता है। जस्टिस विल बी सर्व्ड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है इन दिस रिलेशनशिप, नाउ इनजस्टिस डजंट मीन कि कोई लाइक बहुत बड़ी बात नहीं, बट यू फील लाइक यू नो, अगर आप किसी चीज़ को लेकर एड्रेस करना चाह रहे थे और वो चीज़ें एड्रेस नहीं हुई हैं, तो उन चीज़ों को एड्रेस करना चाहते हैं आपके पर्सन। चीज़ें बैलेंस में आते हुए दिखती हैं। जस्टिस कार्ड ऑल्सो सोज लिब्रा, बैलेंस, मॉडरेशन। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखती हैं, एंड इस तरीके की टॉक और कॉन्वर्सेशन आते हुए दिखता है, काफ़ी बैलेंस्ड एंड सधा हुआ जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो कि पॉजिटिविटी की ही तरफ ले जाए सिर्फ, राइट। बिकॉज अट्रैक्शन एंड पॉजिटिवनेस आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी दिखती है। जब ये रीडिंग आप देख रहे हो उससे 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पे चीज़ों का सॉल्व होना भी दिखता है। आपके पर्सन ये आपको बोलेंगे कि मैं इस रिलेशनशिप में चाहता हूँ कि बार बार लड़ाइयाँ ना हों और हम अच्छे से रहें, और यू नो अगर छोटी मोटी चीज़ कुछ होती भी अप एंड डाउन तो उसको हैंडल करने के लिए देयर शुड बी समथिंग दैट जिस पे हम अग्री करें, सो दैट हम बार बार
नो कांटेक्ट की सिचुएशन में ना जाएं, राइट। इस तरह की इंटेंशन रहेगी आपके पर्सन की, कैंसरियंस। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव हियर। देखिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, उनको पता है कि बहुत प्यार है आपके इस रिलेशनशिप में, एंड दे वांट टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप, जहाँ पे लॉन्ग टर्म देखते हैं इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपके साथ, फैमिली तक सोचना। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड या फैमिली में हो तो बच्चों का सोचना, बच्चों के फ्यूचर का सोचना, इस तरीके का भी यहाँ पर दिखता है उनका इंटेंशन। Some of you might be dealing with a Gemini. Let's see आपकी खुद की क्या इंटेंशंस और फीलिंग्स रहने वाली है कैंसेरियंस अपने रिलेशनशिप को लेकर के। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर माय वेरी डियर कैंसेरियंस। ऑल एंड ऑल यहाँ पर जिनकी बातें बंद हैं उनका यहाँ पर कॉन्वर्सेशन फॉर श्योर आते हुए दिखता है। कैंसेरियन की खुद की क्या फीलिंग्स रहने वाली है आर्कएंजल माइकल इस रिलेशनशिप को लेकर के, प्लीज़ बताइए। और यू मिसिंग योर पर्सन। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आगे आकर के आपसे बात करें और आपको वो फील कराएं कि दिस रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब हो सकता है आपके पर्सन आपसे इसलिए भी बात नहीं कर रहे हो क्योंकि वो खुद ही काफ़ी स्ट्रेस में हैं, विथ 9 ऑफ सॉर्ड शोइंग, और चीज़ों को कैसे किस तरीके से बैलेंस्ड वे में आपके सामने रखा जाए इसको सोच करके, विचार करके फिर वो आपके सामने आकर आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसे हेस्टी डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं वो, राइट। एंड सी, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। कई बारी आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती हैं जो मैं आपके पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ, या फिर उनकी एनर्जीज वैसे हो सकती हैं जो मैं आपके बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, राइट। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पर काफ़ी रिमिनिसिंग एनर्जी है, पास के अच्छी बातों को लेकर के याद करना एंड सोचना कि वाई कांट दिस रिलेशनशिप बी स्टेबल, स्टेबल क्यों नहीं रह सकता। बट देखिए, विद के क्वीन ऑफ पेंटिकल शोइंग हियर, यहाँ पर स्टेबिलिटी तो आते हुए दिखती ही है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर मनी एक इशू हो सकता है, जहाँ जिसकी वजह से शायद रिलेशनशिप में बातें आगे नहीं बढ़ पा रही हों, रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज तक नहीं पहुँच पा रहा हो, राइट। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। करियर को लेकर के थोड़ा इश्यूज़, फाइनेंशियल्स को लेकर के थोड़ा इश्यूज़ आप दोनों में से किसी एक को हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बात जल्दी जल्दी जो आगे बढ़ती है रिलेशनशिप में वो नहीं बढ़ पा रही होगी। येस, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आप लोग ब्रेकअप वाली सिचुएशन से गुजर रहे होगे, एंड अपने ही अंदर अंदर एक फाइटिंग वाली जो लाइक यू नो काफ़ी जो नेगेटिव फीलिंग होती है वो आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे। एंड अगेन यहाँ पे 8 नंबर आया है, लाइक आई सेड 8 नंबर इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट। फिनेंसेस को लेकर के, करियर को लेकर के काफ़ी मेहनत करना। यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, विथ ऑल दीज Queen of Pentacles showing, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, 8 of Pentacles, you know, and starting of the reading में we had 4 of Pentacles. फिनेंसेस को लेकर के मेहनत करना ताकि ये जताया और बताया जा सके रिलेशनशिप में कि आई एम सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, है ना। अगेन एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, जो कि हीलिंग दिखाता है, जो कि रिलेशनशिप का हील होना दिखाता है। सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस ऑल्सो, दैट्स पॉसिबल। रिलेशनशिप में इमोशनली बैलेंस आना, ये मई के मंथ में आपके लिए होते हुए दिखता है। ऑफर ऑफ लव आना, बैड सिचुएशन का एंड होना, और वो जो फीलिंग ऑफ लॉस थी, फीलिंग ऑफ कि आई एम लूजिंग कंट्रोल ओवर दिस रिलेशनशिप, कंट्रोल नॉट इन अ नेगेटिव वे कैंसेरियंस, बट कंट्रोल एज इन फीलिंग कि मेरे हाथ से चीज़ें छूट रही हैं, ये रिलेशनशिप छूट रहा है, इस तरीके की जो फीलिंग होती है ना वो यहाँ पर जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट टू फील मोर स्टेबल इन दिस रिलेशनशिप, राइट। अगेन 8 इज़ हियर, 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देखिए, आपके पर्सन के एब्सेंट होने के बाद यहाँ पर दोबारा से उनका आपके लाइफ में आना, और एस ऑफ वॉन्ड, रिलेशनशिप में ग्रोथ का होना, प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड ऑल्सो। तो यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए आगे बढ़कर आएंगे, आपको बताएंगे कि वो सीरियस है इस रिलेशनशिप में और ग्रोथ चाहते हैं, प्लस
3 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो शोज दैट बातों का होना, कॉन्वर्सेशन का होना। क्वाइट पॉसिबल आप में से कुछ लोग अपने कलीग को डेट कर रहे हो, या सेम वर्क का बैकग्राउंड हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोबारा से पेंटिकल आया है यहाँ पर, तो क्वाइट पॉसिबल किसी अर्थ साइन के साथ आप डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, right? Those readings are also uploaded, you might want to check that out. all in all यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट, एब्सेंस और दिल टूटने वाली फीलिंग के बाद 6 ऑफ वॉन्ड का होना, एस ऑफ वॉन्ड का होना, बातों का होना, और बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद ऐसी सिचुएशन बनना जहाँ पे आप बोल सकते हो अपने मन ही मन में कि बहुत हो गया, कब तक मैं ये सिर्फ सब सोचता ही रहूँगा या सोचती रहूँगा, इट इज़ टाइम फॉर मी टू टेक एन एक्शन। और ये एक्शन इसलिए भी है क्योंकि आपकी इंटेंशन है इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की, जो कि यहाँ पर होते हुए दिखता है आफ्टर 3 ऑफ सॉर्ड, राइट। 3 ऑफ सॉर्ड दिखाता है यहाँ पर। और भी यहाँ पर आई थिंक कॉन्फर्मेशन था विद दैट कार्ड ऑल्सो कि अचानक से बात बंद होना, आपके पर्सन का कम इंटरेक्शन करना, इस तरीके की सिचुएशन के बाद यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड की स्थिति बनती है, जो दिखाती है कि आप दोनों काफ़ी मिस कर रहे हो एक दूसरे को, जिसकी वजह से भी बात यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखती है इन अ पॉजिटिव मैनर। 10 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो हियर। तो यस, इमोशंस रिलेशनशिप में दोबारा से वापस आते हुए दिखते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेकर के बातों का करना, चीज़ों को सॉल्व करना, नेगोशिएट करना, कॉन्वर्सेशन का आना, इस तरीके का कॉन्वर्सेशन जो दिखाए कि यस इस रिलेशनशिप में वो पॉसिबिलिटी है जो दूर तक जा सके, राइट कैंसरियंस। लेट्स सी मोर, क्या कुछ एडवाइस रहेगी, लव एंड रिलेशनशिप एडवाइस फॉर कैंसरियंस, आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। आई फील लाइक यहाँ पे आप में से एक पर्सन है जो थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर का होगा, और एक है जो थोड़ा इमोशनल नेचर का होगा। प्रैक्टिकलिटी की वजह से पैसे और करियर पे ज़्यादा ध्यान देना या फोकस देना, जिसकी वजह से रिलेशनशिप पे फोकस ना कर पाना, ऐसी सिचुएशन बनती होगी। बट यू नो, और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो भी पर्सन आप में से पॉजिटिव नेचर कैरी करता है उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी इश्यूज आते होंगे रिलेशनशिप में, कि उससे बात मत करो, इससे बात मत करो, आई डोंट लाइक इट व्हेन यू डू दिस, यू नो, और लाइक तुम्हें पता है मैंने इतनी बार बोला है कि यू नो दीज आर द थिंग्स दैट बॉदर्स मी, फिर भी तुम ये चीज़ें करते हो या करती हो। इस तरीके का कॉन्वर्सेशन की वजह से इश्यूज आते होंगे इस रिलेशनशिप में। क्लिंगिंग टू द पास्ट, जिसकी वजह से ये 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बनती होगी, ऑब्सेसिव टेंडेंसीज, ऑब्सेसिव थॉट्स अपने पर्सन को लेकर के। बट यहाँ पर टोटलिटी का कार्ड दिखाता है कि आपको अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ना कि ऐसा सोचा जाए बार बार कि यू नो मेरी ये टू डू लिस्ट है, अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करते हो तो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, राइट। अगर आप ऐसा आप दोनों में से किसी भी एक अगर ऐसा एटीट्यूड है तो दूसरा पर्सन सप्रेस्ड फील कर सकता है, राइट। इट थिंग्स हैव टू कम ऑन द सेम पेज, दैट्स द एडवाइस। पास्ट को यहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, विद द कार्ड ऑफ टोटलिटी शोइंग हियर। ये सॉरोनेस से आप गुजरे होगे, बस सॉरोनेस के बाद यहाँ पर कार्ड ऑफ शेयरिंग है। मोर देन अपने पर्सन या अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत नेगेटिव जाने के बजाय आप उस नेगेटिव चीज़ को एज एन एक्सपीरियंस लीजिए कि ये एक्सपीरियंस मेरे को मैच्योर बना रहा है, मेरे को सिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रहना है। इस पर्सन के बारे में आई एम लर्निंग, इस रिलेशनशिप के बारे में मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, जिसकी वजह से मैं शेयरिंग पे ज़्यादा ध्यान दूँ, ना कि वो उन चीज़ों पे जो नेगेटिव है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, राइट। इंटीग्रेशन एंड सेलिब्रेशन का कार्ड अगैन यहाँ पर रिलेशनशिप में दोबारा से हील होना दिखाता है, साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हो आप मई के मंथ में। एंड सेम पेज पर आने वाली भी यहाँ पर एनर्जीज बनती हैं विद द कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन शोइंग यिन एंड यांग। लाइक आई सेड, पॉसिबल है आप दोनों काफ़ी
डिफरेंट नेचर को हो। एक वाटर साइन है, एक प्रैक्टिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रख सकता है, लाइक एयर साइन, और या फिर you know like Virgo I was about to say, but what I mean is like earth sign. So one can be comparison के कार्ड में भी यहाँ पर दो बहुत ही अलग अलग पेड़ है, राइट? एक बैम्बू ट्री है, एक अपना जो नॉर्मल ट्री होता है सो कई पॉसिबल कि आप दोनों पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी अलग हो एक दूसरे से, जिसकी वजह से इश्यूज आते होंगे। बट क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड है, देयर इज़ पैशन, देयर इज़ लॉट ऑफ लव ऑल्सो ना, प्यार भी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जिस पर्सन का प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको थोड़ा सा इमोशंस इनकलकेट करने की ज़रूरत है, और जिसका थोड़ा सा इमोशनल अप्रोच है उसको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली और प्रैक्टिकली भी सोचने की ज़रूरत है, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर वो बैलेंस आए, एंड देन यू कैन रिफ्लेक्ट दैट बैलेंस इन द रिलेशनशिप ऑल्सो। ऑल एंड ऑल यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर के पेशेंस एंड हारमनी आते हुए दिखता है। जब वो कॉन्वर्सेशन आता है आपके लाइफ में कैंसेरियंस, तो आपको ये इन चीज़ों को पेशेंस के साथ डील करने की ज़रूरत है। और अगर जो बैड एक्सपीरियंस आपके लाइफ में चला है उसको आपको एक फ़ेज़ की तरह लेने की ज़रूरत है, कि दिस वाज अ फेज़, नाउ आई नीड टू मूव अहेड। हाँ, और यहाँ पर हारमनी, पीस, हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप होते हुए दिखता है। पार्टिसिपेशन का कार्ड अगेन शोज़, देखिए ब्रेकअप, सेपरेशन या नो कांटेक्ट के बाद यहाँ पर पार्टिसिपेशन नंबर 4 दिखाता है कि दोबारा से आप दोनों सेम पेज पर आकर के बातें करके चीज़ों को रिजॉल्व करके साथ में इस रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने के लिए दोबारा से रेडी हैं। फ्लावरिंग का कार्ड है, एडवेंचर का कार्ड है, सम ऑफ यू माइट बी गोइंग ऑन अ ट्रिप टुगेदर, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बट ये रिलेशनशिप यहाँ पर मई के मंथ में हील होते हुए दिखता है। जस्ट फॉलो द एडवाइस, एंड बहुत ज़्यादा क्लिंग नहीं करना है पास्ट को लेकर के, पास्ट की बातों को लेकर के कैंसेरियंस, राइट? चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिवली सॉल्व होते हुए दिखती हैं, स्पेशली अगर आप ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट से चल रहे थे तो, right? So that was the reading for you Cancerians. I hope it resonated with you, and to claim this reading and communication, you can type 888 in the comment section, 888 नंबर 8, हिंदी वाला 8 कई बारी आया है इस रीडिंग में, so you can type that in the comment section to claim this reading. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Cancerians. Till then, take care of yourself and your relationship. Follow the advice in this reading, and things are going to work out in your favor, right? I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you again.